भले ही नगर पालिका में बैठे जिम्मेदार यह मान रहे हो कि इस शहर में नगर पालिका के द्वारा मूलभूत सुविधाएं सब अच्छी दी जा रही, लेकिन यदि जमीनी हकीकत की बात करें तो शहर की स्थिति और हालात कुछ और ही है। पहले सिर्फ विपक्ष के पार्षद ही बता रहे थे कि उनके वार्डों में समस्याएं हैं, परेशानी है, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी के पार्षद भी अब ये बता रहे हैं कि उनके वार्ड में बहुत अधिक समस्या है और जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली बारिश के दिनों में वार्ड वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से न मिलते हुए सीधे नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात की और वार्ड में हो रही समस्याओं की दास्तान उनके समक्ष सुनाई। आपको बता दें कि पहले यही लग रहा था कि अधिकतर विपक्ष के पार्षदों के द्वारा ही अपने वार्डों की समस्या की बात कही जा रही है, किंतु 6 जून को स्वयं सत्ताधारी पार्टी के पार्षद व नगर पालिका के उपाध्यक्ष के द्वारा अपने वार्डों में हो रही समस्या को लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष से न मिलते हुए सीधे नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्डों की समस्या बताई और एक बैठक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के चैम्बर में आहूत की गई और यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, जहां सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों के द्वारा बारी बारी से अपने वार्डों में हो रही समस्या को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष रखा गया। अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं जिसकी सरकार है, जिनकी स्वयं नगर पालिका में सत्ता है और जिनकी स्वयं नगर पालिका के अध्यक्ष भी है, उन्हीं की अपनी समस्या नगर पालिका अध्यक्ष को न बताते हुए सीधे सीएमओ को बताना पड़ रहा है और जल्द से जल्द समस्या को खत्म करने की भी बात कही जा रही है। नहीं तो उन्हें यह डर है कि बारिश के दिनों में उनके वार्ड में और ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होगी। क्या सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों को अपने अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है या फिर सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अपने ही पार्षदों की सुध नहीं ले पा रही, इसलिए उन्हें अब अध्यक्ष के स्थान पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपनी परेशानी बतानी पड़ रही है। हालात जो भी हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों ने वार्डों की समस्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सामने रखी और स्वयं पद्मेश 24/7 को भी उन्होंने अपने वार्ड में हो रही समस्या की जानकारी भी दी। वार्ड नंबर 33 के पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिशेन ने तो सीधे नहीं बताया कि वह किस मंशे से मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास गए थे, पर उन्होंने इतना जरूर बताया कि उनके वार्ड में कुछ समस्याएं थी। उसको लेकर वह सीएमओ से मिले, कुछ पार्षदों के साथ गए थे क्योंकि उनके वार्ड में कुछ नाले और नालों की सफाई नहीं हुई है। इनकी समस्या को लेकर वह सीएमओ के पास गए थे। वहीं उन्होंने पूछे गए सवाल कि यह समस्या अध्यक्ष के माध्यम से भी दूर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टालते हुए यह कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या बात है ये तो वही जाने, लेकिन सीधे इस प्रकार से अध्यक्ष से न मिलकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखना कहीं ना कहीं अनेक सवालों को भी जन्म देता है। भैया आज सीएमओ साहब से मिलने गए थे, किस विषय पे? हाँ, सीएमओ साहब से मिलने गए थे। अभी सब आचार संहिता भी खत्म हुई है और शहर की साफ सफाई, मेन बड़े नालों की सफाई के लिए था कुछ और साफ सफाई के लिए थी और अब जल का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अभी गर्मी तो खत्म, बरसात जरूर आने वाली, पर गर्मी खत्म नहीं हुई है। आपके वार्ड में काफ़ी समस्या रहती पानी को लेकर के? नहीं, मेरा वार्ड नहीं, तो हमारे शहर में 33 ठीक है, थोड़ा बहुत होते रहती है। अब पानी की समस्या तो रहेगी, उसी की समस्या को लेके आज सभी पार्षद बहुत सारे वार्ड हो गए, लगभग हमारे ही पूरे 10 से 12 पार्षद लगता नहीं जल की समस्या के लिए बहुत लेट हो गया, मानसून आने वाला है और अब जल की बात उठा रहे हैं। नहीं, पानी ना जल निकासी या जल पानी पीने दोनों, पीने में भी और पीने में तो ठीक है। निकासी के लिए थोड़ा आचार संहिता कारण किसी कारण लेट हो गए, लेकिन आज सीएमओ साहब से विशेष चर्चा हुई। भाभी के वार्ड का भी हमने वार्ड नंबर 6 के कुछ समस्याएं थी, उसके संबंध में विशेष चर्चा हुई, तो बोले बहुत जल्दी शायद जेसीबी का साफ सफाई के वजह से विशेष ध्यान दिया जाए। भैया जैसे आप सत्ताधारी पार्टी के पार्षद लोग हैं, आप स्वयं उपाध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष जी से भी ये चर्चा हो सकती थी, लेकिन आप सीधे अध्यक्ष जी से ना मिलके मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास पहुंचे। अध्यक्ष जी भी कर रही है, मुख्य नगर पालिका। अब पार्षदों के अलग अलग काम है। अगर हर पार्षद अध्यक्ष जी को जाकर बताएंगे, अध्यक्ष जी फिर सीएमओ साहब को आज इस बहाने बैठे थे, शाम को एक बार चाय पे चर्चा करनी थी, चाय पे चर्चा हो। सामूहिक बैठक भी हो सकती है अध्यक्ष के साथ बैठ, अध्यक्ष के साथ ही अध्यक्ष जी कहीं गए हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हम जो आए थे उन्होंने बैठक कर, ऐसा तो नहीं अध्यक्ष जाएंगे तो आप लोग ने चौका मार दिए बात करके। ऐसा ये सब आप पत्रकार लोग हैं, ऐसा कभी होता नहीं। संगठन भाजपा ही संगठन है और संगठन का नाम नहीं भाजपा है, आपने देखा भी होगा इसका उदाहरण 29 में 29 भाजपा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी की पार्षद रैना सुराना बताती है कि उनके वार्ड में भी काफ़ी समस्या है। स्वयं उनके वार्ड में ही कुछ लोगों के द्वारा वार्ड में ही कचरा संग्रहण किया जा रहा है। इस विषय को लेकर उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा की, साथ ही उनके वार्ड में जल भराव और पानी निकासी की समस्या भी बनी हुई है। इन सब विषयों को लेकर उन्होंने चर्चा की। वह भी चाहती है कि बारिश से पहले उनके वार्ड में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। आपके वार्ड में समस्या है? मेरे वार्ड में थोड़ा
देवी तालाब के आसपास जो कचरा संग्रहण हो रहा था उस विषय पे सीएमओ साहब से चर्चा हुई और थोड़ा जो पानी की जल निकासी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी जहाँ कुछ काम करवाना था उसके विषय में चर्चा हुई। अभी आपके वार्ड में काफ़ी जल भराव होता है रेलवे नाले के कारण, तो क्या तैयारी है इस पर? एक तो पहले अभी पोकलैंड चल चुकी है, एक बार पूरे रेलवे पटरी के किनारे पे पोकलैंड चल चुकी है और जो थोड़े बहुत छोटी छोटी नालियों की जो वहाँ पे समस्याएं आ रही थी मुझे उसी के विषय में आज सीएमओ साहब से बात हुई। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी वहाँ पे ले जाकर कचरा डाल रहे थे, ये भी जानकारी आ रही है देवी तालाब के वहाँ पे। नगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पे कचरा नहीं डाल रहे हैं, वहाँ पे 2 ट्रॉलियाँ रखी गई है, वहाँ पे कचरा डंप होता है और अभी वहाँ पे ये समस्या नहीं है। जो देवी तालाब के आसपास के जो रहवासी असल में उनके द्वारा वहाँ पे कचरा डाला जाता है रात में या कभी भी, तो वही उस विषय पे ही हमको हमारी विशेष उनसे चर्चा हुई कि वो उस चीज़ को कैसे उस पर रोकथाम लगाई जाए कि वहाँ पे कचरा डंप ना हो। सफाई कर्मचारी कुछ तनख्वाह भी रुकी है वहाँ पे, कुछ हुआ था ऐसी कोई? नहीं, वो सीएमओ साहब से वो बात की है, सॉर्ट आउट हो गई सीएमओ साहब का है। क्या कहना है इस विषय में, जिन विषय में आपने चर्चा की? सीएमओ साहब का वही कहना है कि वहाँ पे कचरा डंप ना हो, हमारे पास वही प्रमुख प्राथमिकता है। तो वो ट्रॉलियाँ जो रखी गई हैं उनके द्वारा बस कचरा उठा लिया जाता है रोज। बस जो रहवासी हैं वहाँ के आसपास के वो अगर कचरा डालते तो उसके लिए हम कुछ उसमें निर्णायक कुछ सीएमओ साहब लेंगे। वहाँ पे हो सकता है कुछ फेंसिंग वगैरह हुए तो ताकि वहाँ पे कचरा डंप ना हो। वार्ड नंबर 4 के पार्षद दीनू बसेने और वार्ड नंबर 17 के पार्षद सौरभ जैन के द्वारा भी अपने अपने वार्ड की बारी बारी से यहाँ समस्याएं सीएमओ के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि उनके वार्डों में जल निकासी को लेकर अभी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। वे चाहते कि बारिश के समय जल भराव को लेकर उनके वार्ड में समस्या ना हो, इसलिए वे सीएमओ से चर्चा कर इन सब समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। अति शीघ्र ही करा दे बरसात के पहले, क्योंकि मेन चौराहा है आज बालाघाट की नाक है रोड, वो काम के लिए भी मैंने बोला। और हमारे जो वार्ड में अपना कुमारी मोहल्ले में जो काम हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा उसकी गति थोड़ी बढ़ाए, क्योंकि वहाँ लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। तो ठेकेदार को और इंजीनियर को बोल के आप थोड़ा सा काम फास्ट करा दें। इन चीज़ों में बात विषय हुई, वार्ड में काम हो रहे हैं। मतलब लग रहा है भैया कि समस्या है, मतलब शहर में समस्या तो रहेगी थोड़ी बहुत, तब फैक्ट्री तो क्लियर नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा रहता, धीरे धीरे काम अवगत कराएंगे तो काम होते रहेंगे। मुलाकात हुई है जल भराव को लेकर आपके वार्ड में? सीएमओ साहब से मुलाकात हुई है अपनी, और जल भराव के लिए वार्ड नंबर 4 में जो नाला की सफाई के लिए और जो सामने से जो रोड के किनारे जो नाला जा रहा है उसके लिए बात हुई। क्या कहना चाहिए? समय रहते अभी हुए समय रहते हुए करवाएंगे अभी हो जाएगा। लगभग जेसीबी की बात हो गई थी तो 15 दिन के अभी 4 दिन के अंदर ही वो नाला सफाई 300 मीटर लगभग है, 100 मीटर सफाई। भी इस बार क्या शहर में जल भराव की स्थिति नहीं बन पाएगी, क्या लग रहा है? नहीं बन पाएगी, बिल्कुल निश्चित है। बहुत कुछ काम हो गया है, जो बचे हुए काम है कोवन से भी हो गए, बचे हुए चलते रहेंगे। तो उसमें जो रहेगा एक मशीन को एक्स्ट्रा रखने के लिए वही बात हुई है कि जो रहेंगे उससे अब तुरंत में भी कभी कभी पानी भरने वाला कहाँ भर रहा है। अच्छा भैया, वो हनुमान चौक में जल भराव की बहुत पुरानी समस्या है, और जो गोंदिया रोड वाला नाला है वो 3-4 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको आपको बहुत जल्दी उसके लिए आपको सुबह समाचार मिलेगा, उसका वेट करिए।